अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यकीनन उसकी आपको समझ आ भी गई होगी और उसका आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 31 ही ओपन करना आपने। अच्छा, तो हमारा पहला क्या था कि राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्लैंक्स में स्मॉलर देन और ग्रेटर देन लिखना था। ठीक है, 5 इज़ स्मॉलर देन 6। 5 क्या है, वो 6 से छोटा है। ठीक है, 21 इज़ ग्रेटर देन 18। 21 क्या है, 18 से बड़ा है। ठीक है, क्या है, 18 से बड़ा है। 29 इज़ स्मॉलर देन 34। ठीक है, 29 क्या है, वो 34 से छोटा है। 80 इज़ ग्रेटर देन 70। 80 क्या है, वो 70 से बड़ा है। 88 इज़ स्मॉलर देन 92। 88 क्या है, 92 से छोटा है। ठीक है, विच नंबर इज़ ग्रेटर 30 और 39। तो 30 बड़ा है 39, तो मैंने आपको बताया था कि 39 इज़ ग्रेटर देन 30। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेंस की जगह पे जो 3 है वो तो सेम है, लेकिन अगर वंस की जगह पे देखा जाए तो 0 और 9। ठीक है, तो 9 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पूरा नंबर 39 ही बड़ा होगा। ठीक है, कंपेयर इन कलर द बॉक्स विद ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना था कि जो जिस बॉक्स में बड़ा नंबर लिखा था हमने उस नंबर को कलर करना था, उस बॉक्स को कलर करना था। तो अब 9 और 4 में देखा जाए तो 9 क्या है, 4 से बड़ा है। ठीक है, जबकि 19 और 21 में देखा जाए तो 21 19 से बड़ा है। ठीक है, 43 और 33 में देखा जाए तो 43 बड़ा है। 57 और 69 में देखा जाए तो 69 बड़ा है। ठीक है, 88 और 79 में देखा जाए तो 88 बड़ा है। 99 और 90 में देखा जाए तो 99 क्या है हमारे पास, 99 बड़ा है। ठीक है बच्चों, इसका आपने क्या करना है कि इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ये होगा कि उससे आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विथ स्मॉलर नंबर। ठीक है, हमने इनको कंपेयर करना है और कलर करना है उस बॉक्स को जिसमें छोटा नंबर लिखा होगा। ठीक है, अब 17 और 23, तो 17 और 23 में 17 क्या है, छोटा है, स्मॉलर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें कलर कर लेंगे। ठीक है, 17 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 17 23 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह इस सवाल में हमने उस बॉक्स को कलर करना है जिसमें स्मॉलर नंबर लिखा है, तो 17 23 से छोटा है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, 35 एंड 46, तो 35 46 से छोटा है। ठीक है, 35 क्या है, 46 से छोटा है, तो इसमें हम ये कलर कर लेंगे। अच्छा, अब 53 और 51 में 51 क्या है, छोटा है। ठीक है, 51 53 से छोटा है। ये मैं आपको करके बताऊंगी, कंपेयर भी करके बताऊंगी कि किस तरह से ये छोटे हैं। ठीक है, जैसे हमने ये नहीं किए थे, कंपेयर किए थे ना, जिस तरह से हमने उनका कंपैरिजन किया था इसी तरह से हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 51 क्या है, वो छोटा है 53 से। अच्छा, 68 और 70 में देखा जाए तो 68 छोटा है 70 से। 68 क्या है, 70 से छोटा है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से कलर करना है, ऐसे। अच्छा, 89 और 86 में देखा जाए तो क्या है, 86 छोटा है। ठीक है, 86 क्या है, छोटा है। ठीक है, 89 बड़ा है और 86 हमारे पास छोटा है। तो इसमें हमने कौन से बॉक्स में कलर करना है, जिसमें छोटा नंबर लिखा है, स्मॉलर नंबर लिखा है। अब 97 और 91 में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 97 और 91 में देखा जाए तो हम लोगों के पास 91 क्या है, छोटा है 97 से। ठीक है, 91 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 छोटा है 97 से। ठीक है
91 छोटा है 97 से। अच्छा बच्चों, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुकना। 91 क्या है हमारे पास, 97 से छोटा है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट हम कौन सा करते हैं, फर्स्ट पे हमें दिया है कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विद ग्रेटर नंबर, ठीक है। हमने कंपेयर करना और देखना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब 9 और 4 में देखा जाए तो 9 बड़ा है, क्योंकि 9 का हमने ये भी पढ़ा था कि 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है। 9 सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, जबकि 4 जो है वो छोटा है, ठीक है। 9 में हमारे पास 9 वंस होंगे और 4 में हमारे पास 4 वंस होंगे, ठीक है। अच्छा अब 19 और 21, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि 19 और 21 में कौन सा बड़ा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी टेंस और वंस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स, ठीक है, जिनको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, 19 एंड 21। अब हमने देखना इनमें से बड़ा कौन सा है। ये लिख लिया हमने 19, ठीक है, यहाँ पे इसको यूँ कर लें, और ये लिख लिया हमने 21, ठीक है। अब 19 में 9 क्या आ गया, वंस की जगह पे, और टेंस की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। 21 में वंस की जगह पे 1 आ गया और टेंस की जगह पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो टेंस की जगह पे 1 और 2 ये क्या है, ये सेम नहीं है, मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है, ठीक है। अब 2 क्या है, वो 1 से बड़ा है, ठीक है। 2 में हमारे पास 2 टेंस में हमारे पास 21 हैं, 2 टेंस इक्वल्स टू 21, ठीक है, जबकि 1 10 में हमारे पास 10 वंस हैं, ठीक है। और वंस की जगह पे 9 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन हमने कंपेयर किसको करना है, टेंस की जगह को करना है, ठीक है। टेंस की जगह पे जो 2 डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। हम उनको इसलिए कंपेयर करें क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं। अगर यहाँ पे भी 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता तो फिर हम जो वंस की जगह पे जो 2 डिजिट्स हैं इनको कंपेयर करते, ठीक है। तो 2 क्या है, वो 1 से बड़ा है, ठीक है। 2 टेंस 1 10 से बड़े हैं, तो 21 क्या हो गया, 21 बड़ा हो गया, ठीक है। 21 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, 43 एंड 33, ठीक है। उसके बाद है 43 एंड 33, 43 एंड 33, ठीक है। 43 में वंस की जगह पे 3 आ गया और टेंस की जगह पे 4 आ गया, ठीक है। 33 में वंस की जगह पे 3 आ गया और टेंस की जगह पे भी 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर वंस की जगह पे देखा जाए तो ये दोनों सेम है, लेकिन हमने टेंस की जगह पे जो हैं ये सेम नहीं है, ठीक है। 4 और 3 है, ठीक है। 4 में हमारे पास कितने वंस होते हैं, 4 टेंस में हमारे पास कितने वंस होते हैं, 40 वंस होते हैं, 40 वंस होते हैं, जबकि 3 टेंस में हमारे पास 30 वंस होते हैं, ठीक है। तो 4 क्या हो गया, वो 3 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 43 क्या है, ये बड़ा है, क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। 43 क्या है, 33 से बड़ा है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है 57 और 69, 57 एंड 69। अच्छा 57 में वंस की जगह पे 7 आ गया, टेंस की जगह पे 5 आ गया और वंस की जगह पे 9 आ गया 69 में, और टेंस की जगह पे 6 आ गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे टेंस की जगह पे जो 5 है इसमें हमारे पास कितने वंस हैं, 5 टेंस में हमारे पास 50 वंस और 6 टेंस में हमारे पास 60 वंस आ गए, ठीक है। अब देखें कि 6 क्या है, वो 5 से बड़ा है, ठीक है। टेंस की जगह पे देखा जाए तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, और हमने इन्हीं को कंपेयर करना है, इनका मवाजना करना है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम डिजिट्स होते तो हम इनको कंपेयर ना करते, बल्कि हम वंस की जगह पे जो 2 डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करते, ठीक है। तो 6 क्या है, वो 5 से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 69 जो पूरा नंबर है ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर का क्या मतलब होता है, बड़ा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 88 एंड 79, ठीक है। क्या है, 88 और 79, ठीक है। यहाँ पे वंस की जगह पे 8 आ गया, टेंस की जगह पे भी 8 आ गया, वंस की जगह पे 9 और टेंस की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो 8 में हमारे पास
ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये आपको मैंने समझाने के लिए ये वंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिख लिया है मैम ने, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए वंस लिखे हुए हैं कि 4 टेंस में हमारे पास 40 वंस होते हैं, 3 टेंस में 30 वंस होते हैं, 5 टेंस में 50 वंस होते हैं और 6 टेंस में 60 वंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह 8 टेंस में हमारे पास 80 वंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए। 8 टेंस में हमारे पास 80 वंस होते हैं, ठीक है। और 7 टेंस में 70 वंस होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 बड़ा हो गया तो 7 छोटा हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो पूरा नंबर है 88, ये हमारे पास क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है 99 एंड 90, ठीक है। 99 90, ठीक है। अब वंस की जगह पे भी 9 आ गया, टेंस की जगह पे भी 9 आ गया, ठीक है। और उसके बाद वंस की जगह पे 0। अच्छा, अब टेंस की जगह पे आप देखें तो टेंस की जगह पे 9, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, एक ही जैसे हैं, मतलब ये दोनों सेम डिजिट हैं, एक ही डिजिट्स हैं, ठीक है। टेंस की जगह पे ये दोनों डिजिट्स क्या है, सेम है, मतलब एक ही डिजिट है। तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, हम वंस की जगह पे, ठीक है। वंस की जगह पे जो 2 डिजिट्स हैं इनको कंपेयर करेंगे। तो 0 क्या है, वो 9 से छोटा है, ठीक है। 0 क्या है, वो 9 से छोटा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। 0 सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर है, जबकि 9 जो है वो सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 9 बड़ा है, तो 99 में 9 बड़ा है, तो वंस की जगह पे तो ये जो पूरा नंबर है 99, ये ही क्या है, ग्रेटर है 90 से, मतलब बड़ा है 90 से, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विथ स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब हमने इनमें जो छोटे वाले नंबर हैं उनको देखना है। अब 17 और 23, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, 17 एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 23, ठीक है। अब 17 में 7 वंस की जगह पे 7 आ गया और टेंस की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। 23 में ये 3 आ गया वंस की जगह पे और टेंस की जगह पे 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 1 टेंस में हमारे पास 10 वंस होते हैं, जबकि 2 टेंस में हमारे पास 20 वंस होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है, हमने इसमें छोटा नंबर देखना है, ठीक है। हम पहले ये बड़ा वाला देख रहे थे, अब हम छोटा देखेंगे। तो आपने ये देखना है कि जो 1 है वो 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। 1 10 में हमारे पास 10 वंस होते हैं और 2 टेंस में हमारे पास 20 वंस होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 17 जो पूरा नंबर है ये क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो ये 17 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 17 स्मॉलर, ठीक है। 17 क्या है, छोटा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 35 एंड 46, 35 एंड 46, ठीक है। 5 ये आ गया, 3 ये आ गया, 6 ये आ गया और 4 ये आ गया। अब इसमें देखा जाए तो जो 3 है वो 4 से क्या है, छोटा है। अब 3 टेंस में हमारे पास कितने वंस होंगे, 30 वंस होंगे और 4 टेंस में हमारे पास कितने वंस होंगे, 40 वंस होंगे, ठीक है। तो जो 3 है वो 4 से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पूरा नंबर है 35, ये क्या है, स्मॉलर है, क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 53 एंड 51, ठीक है। 53 एंड 51, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 1 और ये हो गया 5। अब टेंस की जगह पे 5 और 5 ये दोनों एक ही डिजिट हैं, ठीक है, दोनों सेम हैं। तो हम लोग ये जो वंस की जगह पे जो 3 और 1 है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इनका मुआवजना करेंगे। तो 1 क्या है, वो 3 से छोटा है, 1 क्या है, 3 से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 51 पूरा नंबर है ये क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास 68 एंड 70, 68 एंड 70,
70। अच्छा, अब अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे टेंस की जगह पे आप देखा जाए तो 6 जो है वो 7 से छोटा है, ठीक है। 6 में हमारे पास सिर्फ 60 वंस होते हैं, जबकि 7 में हमारे पास 7 10 में हमारे पास 70 वंस होते हैं और 6 10 में हमारे पास 60 वंस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये जो पूरा नंबर है 68 ये ही छोटा है 70 से, ठीक है। तो ये क्या हम लिखेंगे, स्मॉलर, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट है 89 और 86, ठीक है। 89 और 86। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो ये जो टेंस की जगह पे दो 8 हैं, ये दोनों सेम है, एक ही डिजिट है। तो वंस की जगह पे देखा जाए तो जो 9 है वो 6 से क्या है, बड़ा है। तो हमारे पास जो 6 है वो 9 से छोटा है, तो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, 86। ये क्या होगी, स्मॉलर, छोटी, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 97 एंड 91। लास्ट क्या है, 97 एंड 91। तो टेंस की जगह पे 9, ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, ये एक ही डिजिट है, ठीक है, ये दोनों एक ही डिजिट्स हैं। तो हम वंस की जगह पे जो हमारे पास, ये मैं यहाँ पे टी लिख रही हूँ और यहाँ पे ओ लिख रही हूँ, वंस की जगह पे 7 और 1 को अगर कंपेयर करें तो 1 7 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 99 97 से स्मॉलर है, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा जो आगे का टॉपिक है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डरिंग नंबर्स में पढ़ेंगे। तो इसको आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डरिंग नंबर्स, ठीक है। यूनिट हमारा यूनिट 1 है, होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 31 पे आ जाएं। हाँ, तो ये हमने क्या पढ़ा था, कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। नंबर का कंपैरिजन करना, इसकी तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि नंबर को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, किस तरह से मुवाजना किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे स्मॉलर देन और ग्रेटर देन लिखना है ब्लैंक्स में, ठीक है। अब जो डिजिट छोटा है हम उसके लिए स्मॉलर देन लिखेंगे और जो बड़ा उसके लिए ग्रेटर देन लिखेंगे। 5 इज़ स्मॉलर देन 6, 21 इज़ ग्रेटर देन 18, 29 इज़ स्मॉलर देन 34, 80 इज़ ग्रेटर देन 70, 88 इज़ स्मॉलर देन 92, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कंपेयर इन कलर द बॉक्स विद ग्रेटर नंबर, ठीक है। हमने इन नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है, और कलर करना है उस बॉक्स में जिसमें बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 9 है वो 4 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और 21 19 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से कंपेयर किया जाता है, वंस और टेंस को देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे 21 और 19 है, ठीक है, इसमें हम लोगों के पास हमने वंस और टेंस की जगह देखनी है। जैसे ये हमारे पास है 21 और 19, ठीक है। अब 19 में 9 वंस की जगह पे आ गया और टेंस भी टेंस की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। 21 में वंस की जगह पे 1 आ गया और टेंस की जगह पे 2 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेंस को देखना है, ठीक है। टेंस को देखना है तो 1 जो है वो छोटा है 2 से, ठीक है। 1 10 में हमारे पास 10 वंस है, जबकि 2 टेंस में हमारे पास 20 वंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है वो बड़ा है 1 से, तो ये जो पूरा नंबर है 21 ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। इसमें आपने वंस की जगह को नहीं देखना, ठीक है। अब हम वंस को कहाँ देखते हैं, जैसे ये आपके पास नंबर आ गया, ये देखें, ये 53 और 51। अब देखिए 53 में जो वंस की जगह पे 3 है और टेंस की जगह पे 5 है, ठीक है। और 51 में वंस की जगह पे 1 है और टेंस की जगह पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंस की जगह पे 5, ये दोनों डिजिट सेम हैं, ठीक है। इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो हम 3 और 1 जो वंस की जगह पे हैं हम उनका कंपेरिजन करेंगे। तो देखा जाए जो 3 है वो 1 से क्या है, बड़ा है और 1 छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 53 जो पूरा नंबर है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, जबकि 51 ये जो पूरा नंबर है ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन करना है टेंस और वंस की हेल्प से, ठीक है।
अच्छा, अब 19 में जो 21 है बड़ा है, 43 बड़ा है, 69 57 से ग्रेटर है, 88 79 से ग्रेटर है और 99 90 से ग्रेटर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपके लिए मीनिंग्स भी लिखे हैं। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, और ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, और स्मॉलर देन का मतलब होता है छोटा, ठीक है। कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विद स्मॉलर नंबर, और इसमें हमने उन बॉक्सेस को कलर करना था जिसमें स्मॉलर, जिसमें छोटे नंबर लिखे हैं। तो 17 23 से छोटा है, 35 46 से छोटा है, 53 51 से छोटा है, 68 70 से छोटा है, 89 86 89 से छोटा है और 91 97 से छोटा है, ठीक है। इस तरह से सब करने। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ज़रा उस पे आ जाए, पेज नंबर 32 पे आ जाए। आज का जो लेक्चर है वो है ऑर्डरिंग नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब ऑर्डरिंग नंबर्स क्या होता है कि इसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किस तरह से होती है कि यहाँ पे आपको रेंडमली नंबर दिए, जैसे 3 4 5 6 1 2, इस तरह से हमें नंबर्स दिए गए, हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंजमेंट इनकी कैसे हो सकती है कि जैसे जो सबसे पहला नंबर आता है, जैसे 1 आता है, हम वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ढूंढेंगे 2 आता है, इस तरह से करके करना है, ठीक है। ये अब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डरिंग नंबर्स क्या होता है। बेसिकली ऑर्डरिंग नंबर्स में हम क्या कहते हैं कि हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है, लेट्स अरेंज द नंबर्स 47 33 54 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, मतलब स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर से हम ग्रेट नंबर की तरफ जाते हैं, जबकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि जो ग्रेटर नंबर होता है हम उससे स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 47 33 54, ठीक है, इनको हमने अरेंज करना है। 4, अब यहाँ पे देखें 47, ठीक है, ये 47 है, मैं यहाँ पे साथ लिख भी देती हूँ 47। अब 47 में वंस की जगह पे 7 आ गया, टेंस की जगह पे 4 आ गया, ठीक है। 4 टेंस एंड 7 वंस, ठीक है। 47 में हमारे पास 4 टेंस हैं और क्या है, 7 वंस हैं, ठीक है। 33 में हमारे पास 3 टेंस और 3 वंस हैं। 54 में हमारे पास क्या है, 4 वंस हैं और 5 टेंस हैं, ठीक है। 3 टेंस आर स्मॉलर देन 4 टेंस एंड 5 टेंस, ठीक है। अब जो 3 टेंस होते हैं जिसमें हमारे पास कितने वंस होते हैं, 30 वंस होते हैं, ये 4 टेंस और 5 टेंस से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। 3 टेंस आर स्मॉलर देन 4 टेंस एंड 5 टेंस, ठीक है। जो 3 टेंस हैं वो 4 10 और 5 टेंस से स्मॉलर मतलब छोटे हैं। सो 33 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि 33 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। जो 33 है ये 47 और 54 से क्या है, छोटा है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नंबर है। सिमिलरली इसी तरह 5 टेंस आर ग्रेटर देन 3 टेंस एंड 4 टेंस, ठीक है। जो 5 टेंस हैं ये 3 टेंस और 4 टेंस से बड़े हैं, ठीक है। 5 टेंस में हमारे पास 50 वंस हो गए, 3 टेंस में 30 वंस हो गए और 4 टेंस में 40 वंस हो गए, ठीक है। तो 5 टेंस क्या है, ये 3 टेंस और 4 टेंस से बड़े हैं। सो 54 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि 54 जो है सबसे बड़ा नंबर है, मतलब 54 47 और 33 से क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये जो हमें 3 नंबर्स दिए थे, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे, 33 सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर 47, 33 के बाद 47 और फिर सबसे बड़ा नंबर 54, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, फिर जो दरमियान में आता है और फिर सबसे बड़ा नंबर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ये डिसेंडिंग जो ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट होता है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से अरेंज करते हैं नंबर्स को कि हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर 54 है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 54 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, 54 सबसे बड़ा है। 54 से छोटा कौन सा है, 47, 47 से छोटा कौन सा है, 33, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होता है उसको एंड पे लिखते हैं, ठीक है।
ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की आपको समझ आ गई है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, इस तरह से करके लिखते हैं। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो उससे छोटा नंबर है, और फिर उससे जो छोटा छोटा बाकी जितने भी छोटे नंबर्स आते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। अब राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो हमें कुछ नंबर्स दिए गए इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब 6 7 8 5, अब इसमें हमारे पास 6 है, 7 है, 8 है और 5, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो कौन सा आ रहा है, 8। तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, 8। 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 सबसे छोटा है, ठीक है। 5 क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। जो 5 है वो सबसे छोटा है, ठीक है। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। हम बड़े जो ग्रेटर नंबर होता है उससे स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद जो आता है, और फिर उसके बाद जो आता है, मतलब, ठीक है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह करके लिखते हैं। अच्छा, अब 18 16 17 15, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 18। 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, ठीक है। 16 के बाद सबसे छोटा 15। अच्छा, अब 24 26 27 25, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27। 27 के बाद 26, 26 के बाद 25, फिर 24। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 74। 74 के बाद 73, 73 के बाद 72 और फिर 71। तो इसकी आपको समझ आ गई है कि किस तरह से इसको लिखना है। अब जैसे ये है ना 6 7 8 5, ठीक है। ये क्या है, 6 7 8 5, ये देखें 6 7 8 5, ठीक है। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 8 सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 7, ठीक है। मतलब 8 वंस 7 वंस, क्योंकि ज़ीरो से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम वंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। तो 8 7 फिर 6 फिर 5, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, 18 16 17 15, 18 16 17 15, 18 16 17 और 15, ठीक है। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ठीक है। अच्छा, अब इसका करते हैं ना ज़रा हम टेंस और वंस की हेल्प से देखते हैं ना। यहाँ पे लिखते हैं टेंस और यहाँ पे लिखते हैं वंस, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं 18, 18, ठीक है। 18 में 8 1 की जगह पे आ गया, फिर 7 1 की जगह पे, 6 16 में 6 और 15 में, ठीक है। अच्छा, अब देखें तो टेंस की जगह पे 1 1 1 ये सेम है, ठीक है। ये एक ही जैसे। तो वंस की जगह पे देखा जाए तो 8 क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 18 सबसे बड़ा होगा। 8 के बाद क्या आता है, 7 आता है। ये मतलब 8 वंस है, ठीक है। 7 वंस, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है, 7 7 वंस, ठीक है। 7 8 से छोटा क्या है, 7, तो 17 18 से छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 से छोटा क्या आता है, 6 आता है, 6 वंस, ठीक है। तो 16 17 के बाद हो गया। उसके बाद सबसे छोटा 5, ठीक है। 5 8 7 6 से भी छोटा है, ठीक है। तो 15 सबसे छोटा हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या था, 24 26 27 25, 24
26, 27, 25। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले 27, 26, फिर 25, फिर 24। ठीक है, अब यहाँ पे वंस की जगह पे देखा जाए तो 27 में ये हो गया 26, 25, 24। तो 2 टेंस की जगह पे 2 ये सब सेम है, लेकिन जो 7 वंस 7 6 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, 6 फिर 5 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है। इसका मतलब कि सबसे जो बड़ा है वो 7 है और सबसे छोटा क्या है? 4 है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट है 71, 74, 73, 72। 71, 74, 73, 72। अच्छा, अब इसको किस तरह से अरेंज करेंगे? ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 74, मतलब हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 74, फिर 73, फिर 72, फिर 71। ठीक है, अब इसको अगर आप टेंस और वंस की जगह पे देखें तो 74, 73, 72, 71। तो टेंस की जगह पे 7 है, ये सेम है। वंस की जगह पे देखा जाए तो 4 सबसे बड़ा है और 1 क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, तो 74 पहले आएगा और 71 एंड पे आएगा। ये था डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इतना ना, असेंडिंग ऑर्डर, इसका भी मैं आपको एक करके बता देती हूँ। अब असेंडिंग ऑर्डर में 8 7 6 5 है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 6 7 8। ठीक है, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद जो बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे 70 ये वाला है, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 71, 72, 73 और फिर 74। ठीक है, इस तरह से हमने ये करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ 100 कि 100 क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।